हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आ रहा है बहुत बड़ा तूफान। क्यों ऐसा मैंने लिखा, इसके पीछे क्या कारण है और इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है लंबे समय के लिए है, इसलिए प्रभाव भी इसका उतना ज़्यादा रहने वाला है। तो कौन सी ग्रह स्थिति है? प्रिय दर्शकों, आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि शनिदेव अब वक्री हो रहे हैं। ये 30 जून को वक्री होंगे और 30 जून से लेके आने वाले लगभग 4.5 महीने यानी कि 15 नवंबर को फिर ये मार्गी होंगे। तो 15 नवंबर तक आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्ने से हैं, आपके राशि से हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव को समझना। शनिदेव वक्री हो रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। और शनिदेव, आप जानते हैं कि शनिदेव ये आपके लग्नेश और व्ययेश भी हैं। और शनिदेव वायु तत्व हैं, वायु तत्वीय राशि में भी यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और अब जब वक्री होंगे तो ये मकर का भी रिजल्ट देंगे, यानी द्वादश भाव आपका जो है वहाँ के अधिपति हैं, वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। तो ये जो मकर राशि है ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो देखा जाए तो वायु तत्व के अग्निदेव और पृथ्वी तत्व की राशि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, क्योंकि शनिदेव एक तो लगभग 4.5 महीने का समय बिताएंगे वक्र अवस्था में और फिर पृथ्वी तत्व राशि में वायु तत्व के शनिदेव गोचर करेंगे। वो भी आपके व्यय भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, यदि आप अभी तक प्रयास कर रहे थे कि मैं विदेश यात्रा कर लूं, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे जॉब हो, या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो विदेश से जुड़ के इस समय आपको लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़ने से या विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय वाद विवाद की स्थिति बनेगी, अलगाव की स्थिति बनेगी। अभी तक यदि कुछ वाद विवाद बन रहा था तो अब ऐसा लगेगा कि नहीं, अब अलग ही हो जाना ठीक होगा, एक में तो चल नहीं पा रहा है। इसलिए अपने मैरिज लाइफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सावधानी के साथ बिताएं। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आप अपने रिश्ते के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण रखें और झूठ का सहारा ना लें, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव सत्य के पक्षधर हैं। इसलिए आप यदि झूठ का सहारा लेते हैं तो और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ती हैं। यदि आप सही रास्ते में हैं, अपने रिश्ते को पूरी तरह से सम्मान देते हैं, समर्पण है आपका, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, तो आपके लिए फिर ठीक कहलाएगा। यदि थोड़ी भी आपने कोशिश की, क्योंकि अक्सर पति हो या पत्नी एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा होशियार हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हर एक व्यक्ति के पास भगवान ने दिमाग दिया है, हर एक व्यक्ति सोचता है, समझता है। बस वही है ना, कहते हैं कि किसी का छप जाता है तो किसी का छुप जाता है। तो कोई ज़्यादा बोलता है और कोई सुन लेता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, कोई भी रिश्ता हो उसमें सच्चाई अवश्य होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो ये समय मिला जुला रहेगा, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, उनके लिए सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो इस समय थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, परंतु यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करते हैं तो स्थितियां सामान्य कही जाएंगी। अब एक बात ज़रूर है कि पार्टनरशिप में भी यदि आप व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि बेहतर रहे स्थितियाँ, तो आप जो अभी मैंने मैरिज लाइफ के लिए बात कही वही बात आपके ऊपर भी लागू हो जाएगी कि आप भी अपने पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का पूरी तरह से साथ दें, पूरी तरह से विश्वास रखें और पूरी तरह से सच्चाई भी अपनी रखें।
तो बेहतर स्थितियां कही जाएंगी, तब आप अपने व्यापार से लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में यदि कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कोई ऐसा काम जहां पर कंपटीशन है, तो वहां पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहां पर आपको अपने ए प्लान के साथ बी प्लान बनाने की बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजल्ट तो मिल सकता है, परंतु यहाँ पर शनिदेव, यदि आपने थोड़ी सी भी कमी रखी तो शनिदेव फिर छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कर्म करो, कर्म में कमी नहीं होना चाहिए, रास्ते सही होने चाहिए। क्योंकि अब जैसे देखे जाए तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे ऐसे परीक्षा प्रतियोगिता होती हैं जहाँ पर लोग मतलब कोई ना कोई गलत रास्ते शॉर्टकट अपनाते हैं। तो ये चीज़ यदि करेंगे तो फिर समस्याएं हो जाएंगी, आप विफल हो जाएंगे। हाँ, यदि आप सही रास्ते में हैं तब ठीक कहा जा सकता है। एक बात ज़रूर है कि इस समय भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। अधिक ज़्यादा जोश आने की वजह से आप कई बार अपने कई कार्यों में खुद बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जोश आपको जो है तो थोड़ा बचना है जोश से। जोश के साथ होश होना चाहिए तो ठीक रहेगा, नहीं तो इस समय ज़्यादा जोश आने की वजह से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपके कोई पड़ोसी हैं, उनसे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपना प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि संभव है इस समय पड़ोसियों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इस समय पड़ोसियों के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर रखें। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय मौका मिलेगा, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि करियर में थोड़ा आपको मेहनत इस समय करना होगा। यदि आप आलस्य कर रहे हैं करियर में तब तो फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बाकी करियर की स्थिति में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। शनिदेव, यदि आपने मेहनत की है और उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, मेहनत तो आप बहुत करते हैं फिर भी ना तो आपका प्रमोशन हो रहा है, ना आपकी सैलरी बढ़ रही है, ना लोगों का सहयोग मिल रहा है, ना बॉस का सहयोग मिल रहा है। मेहनत तो आप करते हैं पर प्रमोशन दूसरे को मिल रहा है। ऐसी स्थितियां कई बार जीवन में होती हैं। तो यदि ऐसी स्थितियां हैं तो इस समय आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और सैलरी में वृद्धि भी हो सकती है। परंतु हाँ, वास्तविकता में यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो, और यदि आप आलस्य कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर ही अपने कर्मों का हिसाब लगा रहे हैं कि नहीं ये किया वो किया ऐसा किया, तो फिर इसमें प्रमोशन की जगह डिमोशन की स्थिति बन सकती है। तो कहा जाए तो शनिदेव बकरी होके बहुत ज़्यादा बली होके और इस समय कर्मों का हिसाब बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं उनका एक एक करके हिसाब करने वाले हैं। इसलिए वो लोग सावधान हो जाएं जिन्होंने जीवन में कर्म नहीं आलस्य किया है, जिन्होंने जीवन में दूसरों के ऊपर अपने कर्मों का हिसाब छोड़ा है कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। अपने आप को होशियार समझते हैं। मेरी बातें थोड़ा बुरी लग सकती हैं कुछ लोगों को, संभवतः अच्छी बात है, लगनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो लग सकता है, जो कि लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो सत्यता है उसे कह रहा हूँ। पर फिर भी कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है, तो संभवतः ये बातें नॉर्मली हो सकती हैं। और इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को बुरा लगे और आप सही रास्ते में आ जाएं, सही रास्ता अपना लें और आपकी वृद्धि हो, आप सफल हों जीवन में। यही तो मेरा एक उद्देश्य है। एक ये जो मेहनत करने का, इतना ज़्यादा समय आप लोगों को देने का कारण है यही है कि आप लोग सफल हों। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से जानकारी आपको दे सकूं गोचर की। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये स्थितियां हैं, परंतु इनसे बचाव के लिए उपाय क्या कर सकते हैं। तो सबसे सरल रास्ता है, आप कर ही रहे होंगे, हनुमान जी की आराधना। यदि नहीं कर रहे हैं तो अवश्य करिए। हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, रामायण का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। भगवान के शरण में रहने से जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उस सरलता के साथ उनसे हम बाहर निकलते हैं। तो बस भगवान की आराधना करिए, यही सबसे बड़ा उपाय होगा। भगवान का नाम जप करिए। बहुत लोग कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, परंतु समय निकालना होगा।
और सबसे सरल है दर्शकों नाम जप करना। भगवान का नाम जप कर सकते हैं। कलयुग में बहुत बड़ा इसका महत्व है। कलयुग में नाम जप ही एक सर्वश्रेष्ठ और सरल उपाय है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। तो आप ये तो कर ही सकते हैं। तो खूब नाम जप करिए और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।